हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आवर्धन के ऊपर, मैग्निफिकेशन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हम पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है। आपको बताए थे कि एफ बराबर होता है r/2। मतलब जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, अब चाहे जैसे बोलें, ठीक है, बात सेम ही बोलेंगे। ठीक है, ये होता है रिलेशन किसके बीच में? फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में। ठीक है, और आपको याद होगा कि हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े होंगे। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी रहा इसके डेरिवेशन के बाद, तो आपके डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। अगर आप कमेंट करिएगा तो हम आपको इसका डेरिवेशन आपको वीडियो के रूप में दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में हम दो इंपॉर्टेंट बात बताए थे, वो कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में जरा सा लिखिएगा। पहला हम बताए थे कि इसकी जो यू वी एफ की जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यू वी की यूनिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात ये बताए थे आपको कि यू वी एफ को चिन्ह के साथ रखना है। चिन्ह के साथ रखना है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब। ठीक है, ताकि आपको कोई भी गलती का गुंजाइश ना हो। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहां से होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, यहां से एफ का मान जरा इसमें ला कर रखिए, क्या होगा देखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ही लाकर एफ का मान रखिएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 क्या चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/r। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम सिर्फ इतना बताने के लिए आपको फिर से रिवाइज करवा दिए पूरा के पूरा। ठीक है, बाकी इसका डेरिवेशन आपको बता दिए कि कोर्स में नहीं है। बाकी आप कमेंट करिएगा तो आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो चलिए हम बात करेंगे आवर्धन के बारे में। हेडिंग लगा दीजिए आवर्धन। पहली बात कि आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम बराबर इमेज ऑफ हाइट बटा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है v/u का, और माइनस लगा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का v/u। आवर्धन बराबर होता है HI/HO बराबर माइनस का v/u। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा के अनुसार। ठीक है, ये तो हो गया परिभाषा के अनुसार। चाहे आप परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की अर्थात बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, ये तो आ गया परिभाषा के अनुसार। जब आप इसको डिराइव करिएगा, जब आप इसको डेरिवेशन करिएगा तो ये आएगा माइनस का v/u। ठीक है, सबसे ज्यादा कम में यही आता है फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसका डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कैसे आया। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये हम ले लिए हैं अवतल दर्पण। ठीक बात है। अब देखिए, देखिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है बालक, हमें प्रूफ करना है m बराबर माइनस का v/u। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, हम वस्तु रख देते हैं C और F के बीच में, और आपको केस ये वाला याद होगा, इमेज फॉर्मेशन में आपको बताए थे कि जब हम वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप लगातार से हमारा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, पहला जो हम लोग प्रकाश किरण भेजने वाले हैं वो समानांतर किरण भेजने वाले हैं। ठीक है, मुख अक्ष के, और आपको याद होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर जाता है तो वो कहाँ से होकर के आता है? फोकस से होकर के आता है, फोकस से, फोकस से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से भेजने वाले हैं? हम लोग पी से भेजने वाले हैं। ठीक है, तो पी को टारगेट करते हुए भेजेंगे। जितना एंगल पर आया है उतना ही एंगल पर वापस जाएगा बालक, उतना ही एंगल पर वापस जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आके मिला? यहाँ पर ही। ये कहाँ पर आके मिला? यहाँ पर ही। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर ही बन जाएगा। देखिए वस्तु को नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा b', ये हो जाएगा a'। ठीक है, a', b' के रूप में इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन गया। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है इसको। तो देखिएगा, यहाँ पर ही दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज? जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं जो गौर से देखिएगा। पहला त्रिभुज बन रहा है ABP, ये वाला त्रिभुज ABP। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? A',
बी डैश पी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है, ये दूसरे के क्या है, समरूप है, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज, हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, देखिए पहले बड़ा वाला त्रिभुज को लीजिए, ए डैश बी डैश पी, या आप ऐसे भी ले सकते हैं ए डैश पी बी डैश, तो आप लीजिए ए डैश पी बी डैश, ठीक है। तथा लीजिए ये छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाला लीजिए ए पी बी, ए पी बी, ये क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है, तो ये हो जाएगा समरूप, ठीक है। आपस में क्या है, समरूप है, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका कंडीशन होता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका कंडीशन होता है कि इसका हाइट, मतलब इमेज का, इसका जो हाइट है वो इसके हाइट के बराबर होगा, मतलब पहले त्रिभुज का हाइट है जो बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के। देखिए कैसे समझा रहे हैं, जो समझिएगा। देखिए जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इसका एक कंडीशन होता है, वो कौन सा कंडीशन होता है, देखिए इसका एक कंडीशन होता है समरूप का, कि इसका जो हाइट है वो इसके हाइट तथा इसका जो बेस है, वो इसके बेस के बराबर होगा। क्या समझाना चाह रहे हैं, जो देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिए इसका जो हाइट है, हाइट क्या है, ए डैश बी डैश, तो इसका हाइट हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट, इस त्रिभुज का हाइट क्या है, ए बी, तो बटा हो जाएगा ए बी, बराबर हो जाएगा इसके बेस तथा इसके बेस के, ठीक है, इस बड़े वाले बेस के, अब बराबर बटा हो जाएगा इस छोटे वाले बेस के बराबर, ठीक है। तो बड़ा वाला बेस कितना है, ए डैश पी, ठीक है, तो ये लीजिए ए डैश पी, ठीक है, तो ले लीजिए ए डैश पी, तो ये हो जाएगा ए डैश पी बटा इस छोटे वाले बेस, देखिए कितना है, इस छोटे वाला बेस का कितना है, ये रहा छोटे वाला बेस, तो ये कितना हो जाएगा, ए पी, तो ये हो जाएगा ए पी, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो ये कंडीशन होता है कि इसका हाइट तथा इसका हाइट बराबर होता है इसके बेस तथा इसके बेस के, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फिर से समझाएंगे, आराम से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर करते हैं, देखिए जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, जब जो दो समकोण त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो इसका कंडीशन होता है कि जो पहले वाले त्रिभुज का जो हाइट है बटा दूसरे वाले त्रिभुज का जो हाइट है वो बराबर होंगे पहले वाले बेस का बराबर दूसरे वाले बेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा वही काम किए हैं कि पहला जो इसका जो हाइट है वो बटा छोटे वाले त्रिभुज का जो हाइट है बराबर होगा बड़े वाले बेस के बटा छोटे वाले बेस के, ठीक है, एकदम सेम काम किए हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मान रखना है। देखिए ए डैश पी क्या है, इमेज ऑफ हाइट, यहाँ देखिए इमेज ऑफ हाइट, ए डैश पी क्या है, जो ए डैश पी है बालक, ए डैश और बी डैश जो क्या है वो है इमेज का हाइट है, इमेज ऑफ हाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा इमेज ऑफ हाइट, ठीक है। अब देखिए ये क्योंकि नीचे है, ये हो गया, अगर हम एक्सिस मान लिए, ये हो गया एक्स अक्ष, आपको चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि अगर एक्स ही हो गया, अगर ये एक्स हो गया तो इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, इसके जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एच आई, ठीक है। एक्स अक्ष के जो भी नीचे रहता है या मुख्य अक्ष के जो भी नीचे रहता है वो ऋणात्मक होता है, उसकी वैल्यू ऋणात्मक होती है, तो वो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी देखिए ये वाला है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, देखिए ये जो है वो मुख्य अक्ष से ऊपर है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर आने वाली दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे सुनिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए ए डैश पी क्या है बालक, ए डैश जो पी है वो हमारा प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को अपन किससे सूचित करते हैं, यू से, मतलब ए पी क्या हो जाएगा, ए डैश पी क्या हो जाएगा,
प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को अपन भी से सूचित करते हैं, भी से, ठीक है। देखिए ये दर्पण हो गया, और दर्पण को हम लोग किस साइड जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं। किस साइड, बाएं तरफ। अगर बाएं तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्लियर। अब देखिए एपी क्या है, एपी क्या है हमारा, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को अपन किससे सूचित करते हैं, यू से। और यू देखिए, यू किस दिशा में है, ठीक है, दर्पण से बाएं ओर है, दर्पण से बाएं ओर है, ठीक है, दर्पण से बाएं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन चारों का मान आप यहाँ पर उठा के रख दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें रखिएगा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, माइनस का एच आई, तो ये हो जाएगा माइनस का एच आई, बटा ए बी क्या है बालक, प्लस का एच ओ, तो ये हो जाएगा प्लस का एच ओ। इमेज ऑफ हाइट बटा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ठीक है, बराबर होगा। देखिए ए डैश पी के, ए डैश पी कितना है बालक, माइनस का भी, बटा एपी कितना है बालक, तो एपी का मान है माइनस का यू, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस का यू, ठीक है। अब देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बालक, एच आई अपॉन एच ओ बराबर होता है माइनस का वी बटा यू, और इसी को बोले थे स्टार्टिंग में आवर्धन। तो ये हो गया प्रूफ हमारा, क्या होता है, एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ बराबर होता है माइनस का वी बटा यू। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इसको आप याद रखिएगा कि एम बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ बराबर होता है माइनस का वी बटा यू, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। और डेरिवेशन है तो काफ़ी सिंपल है। क्या करेगा, पहले दो त्रिभुज को क्या करेगा, समरूप करेगा। कंडीशन इसका क्या होता है, इस बड़े वाला का जो हाइट होगा त्रिभुज का, उस छोटे वाले त्रिभुज के अनुपात बराबर होंगे किसके, इसके बेस तथा इसके बेस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके मान के आधार पर हम लोग बांटते हैं, इसको दो प्रकार से बांटते हैं। देखिए बालक, ये होता है, इसको हम लोग बांटते हैं, यानी कि m को अपन लोग बांटते हैं दो भाग में। पहला चिन्ह के आधार पर, चिन्ह के आधार पर, और दूसरा हम बांटते हैं बालक मान के आधार पर, मान के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम बांटते हैं मान के आधार पर, और पहला बांटते हैं चिन्ह के आधार पर। चिन्ह के आधार पर देखिए, यदि चिन्ह आपका पॉजिटिव हो, यदि चिन्ह आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा बालक, वो कैसा होगा, वो होगा आभासी, वो होगा आभासी तथा सीधा, तथा सीधा, आभासी होगा तथा सीधा होगा, ठीक है। और यदि आपका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा, यदि चिन्ह उसका ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा बालक वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, और तथा उल्टा होगा, तथा उल्टा होगा, ठीक है। तो आपको दो चिन्ह बताएं। पहला, यदि आपका चिन्ह पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, और यदि चिन्ह निगेटिव हो मतलब माइनस में हो तो वास्तविक तथा उल्टा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मान के आधार पर देखिएगा, मान के आधार पर देखिएगा। देखिए अगर मान के आधार पर बात करें तो यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो, आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा हो, मतलब क्या कह रहा है कि इमेज ऑफ हाइट ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से। इमेज ऑफ हाइट कब ज़्यादा होगा, जब ये वाला वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यहीं से निकल करके आ रहा है, जब m का मान ज़्यादा होगा तो इमेज ऑफ हाइट जो होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कमेगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो हाँ, तो इमेज ऑफ हाइट ज़्यादा होगा किससे, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं, इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं क्या बात, देखिएगा इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, का आकार वो ज़्यादा होगा किससे, बिंब के आकार से, बिंब के आकार से। क्लियर, मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा किससे, वस्तु के आकार से, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, यदि m बराबर हो 1 के, मतलब m 1 के बराबर हो, कहने का मतलब अगर ये 1 हो जाए, ठीक है, ये 1 हो जाए तो ये भी क्या हो, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब इमेज ऑफ हाइट, इमेज ऑफ हाइट, इमेज ऑफ हाइट बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट के, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है बालक, जो समझिए, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बराबर होगा किसके, बिंब के आकार के। मतलब जितना ऊंचाई उसका होगा उतना ही ऊंचाई बिंब का होगा,
बिंब के आकार का, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट कंडीशन यहाँ पर ही देख लीजिए बालक, लास्ट कंडीशन यहाँ पर ही देख लीजिए, ठीक है, कि आवर्धन का मान 1 से कम हो, आवर्धन का मान 1 से कम हो, इमेज ऑफ हाइट से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका मान घट रहा है, इसका मान घट रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, HO का मान बढ़ जाएगा। तो वहीं तो कह रहा है कि अगर HO का मान ज़्यादा होगा किससे, HI से, मतलब इमेज ऑफ हाइट से ज़्यादा मान किसका होगा, HO से। मतलब इसका कंडीशन क्या बनेगा बालक, इसका कंडीशन क्या बनेगा बालक, देखिए जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो किससे ज़्यादा होगा, वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से या बिंब के आकार से, बिंब के आकार से, ठीक है, सिंपल बात है। मतलब वस्तु का जो आकार होगा वो कम होगा किससे, बिंब के आकार से, मतलब वस्तु का आकार ज़्यादा होगा। क्लियर, सिंपल बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ही एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यदि m का मान -2 है, ठीक है, यदि m का मान -2 है तो ठीक है, इसके हम दो तरीक़ा से सोचेंगे, कौन कौन, पहला चिन्ह के आधार पर, ठीक है, चिन्ह क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा बालक, इमेज जो हो जाएगा इसका कैसा हो जाएगा बालक, एक तो हो जाएगा वास्तविक मतलब रियल, और एक हो जाएगा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये तो हो गया चिन्ह के आधार पर। देखिए जो इसका मान है बालक वो 2 है, मतलब क्या कह रहा है, इसका जो मान है बालक 2 है, मतलब क्या कर रहा है कि आवर्धन ज़्यादा है 1 से। यदि आवर्धन 1 से ज़्यादा है तो देखिए फर्स्ट कंडीशन पढ़ाए थे कि यदि आवर्धन 1 से ज़्यादा है तो क्या होता है, इमेज ऑफ हाइट ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से, मतलब इमेज का हाइट ज़्यादा होगा किससे, वस्तु के ऊंचाई से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब का आकार है वो बड़ा हो जाएगा किससे, वस्तु के आकार से, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मान दिया जाए, जैसे कह दिया कि m = -2, ठीक है, इसके बारे में बताइए, तो आपको दो तरीका से सोचना है, पहला चिन्ह के आधार पर और दूसरा सोचना है मान के आधार पर। अगर चिन्ह निगेटिव है तो वास्तविक उल्टा, चिन्ह पॉजिटिव है तो आभासी सीधा, ठीक है। और यदि चिन्ह 1 से बड़ा है तो इमेज ऑफ हाइट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही सोचिए ना, जैसे देखिए यहाँ पर ही सोचिए, यहाँ पर ही रखे कि m का मान ज़्यादा है, m का मान ज़्यादा किससे, 1 से। अगर हम m के मान को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला मान ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा, मतलब इमेज ऑफ हाइट बढ़ जाएगा किससे, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से। सिंपल बात है भैया, जो यहाँ लागू कर रहे हैं वहीं यहाँ पर ही लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको हो गया बेसिक बात, ठीक है। ये इससे ज़्यादा बाहर सवाल नहीं पूछेगा आवर्धन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक अंत हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक बिंदु को एकदम डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है, एकदम मेहनत के साथ, ठीक है। जितना मेहनत हम करते हैं उतना ही मेहनत आप भी करिए तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझाए हैं एक एक बिंदु को फॉलो करते हुए, ठीक है। बाकी आपको छोटा सा काम करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।